दोस्तों सिहाम इल्हाम को लेकर फौरन रेस्टोरेंट पहुंच जाता है। दूसरी तरफ लाला पागलों की तरह वलीद खान के दुश्मनों को ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं मिलता। ये खबर जाके यूसुफ गाजी तक पहुंच जाती है। यूसुफ गाजी जैसे ये बात सुनता है, उसके दिमाग में शैतानी आइडिया आ जाता है और वो फौरन जिक्रिया को बोलता है, मुझे लाला खान के पास लेके चलो। ये बात सुनते ही जिक्रिया फौरन यूसुफ गाजी को लेकर आखिर लाला खान के पास चला जाता है। दूसरी तरफ इल्हाम सिहाम के लिए फिक्रमंद हो जाती है, जिसकी वजह से वो सिहाम के पास आती है और उसे बोलती है, सिहाम आखिर अब क्या होगा, मुझे तुम्हारी जान का खतरा है। ये बात सुनते ही सिहाम इल्हाम का हाथ पकड़ता है और उसे बोलता है, घबराओ मत। फिर वहाँ पर इल्हाम प्यार भरी नजरों से सिहाम को देख रही होती है। वहाँ पर यूसुफ गाजी आखिर लाला के पास पहुँच जाता है। यूसुफ गाजी लाला के पास आकर उसे बोलता है, मुझे वलीद खान का बहुत दुख हुआ, लेकिन तुम्हें ये सब कुछ आखिर पता है किसने किया है। ये बात सुनते ही लाला हैरान रह जाता है और वो गुस्से में बोलता है, तुम्हारा मतलब क्या है और आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। तभी वहाँ पर यूसुफ गाजी अपनी चाल चलते ही लाला को बोलता है, ये सब कुछ करवाने वाली वही लड़की है जिसने आखिर मेरे बेटे को मुझसे जुदा कर दिया और आखिर तुमने उसके रेस्टोरेंट में जाके कब्जा किया तो उसने तुम्हारे बेटे को भी नहीं छोड़ा। तभी वहाँ पर लाला गुस्से में भड़क उठता है और वो यूसुफ गाजी को बोलता है, मैंने तो तुम्हारे बेटे को रेस्टोरेंट दे दिया था, लेकिन उसके बावजूद ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। यूसुफ गाजी उसे बोलता है, लाला जैसा तुम चाहे वैसा कर सकते हो, लेकिन मेरा काम यहीं तक था, तुम्हें बताना अब तुम्हारी मर्जी है। सिहाम वहाँ पर एलिफ को बोलता है, एलिफ मुझे जरूरी काम से जाना है, मैं कुछ ही देर बाद वापस आ जाऊंगा। सिहाम जैसे ही वहाँ से निकलता है, पीछे लाला के बंदे आ जाते हैं। लाला के बंदे जैसे ही आते हैं, वो आके एलिफ में हाथ डालते हैं। एलिफ वहाँ पर चिल्ला रही होती है। तभी वहाँ पर लाला के बंदे एलिफ को बोलते हैं, चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है, अब यहाँ पे तुम्हें सुनने वाला कोई भी नहीं है। लाला के बंदे एलिफ को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। सिहाम जैसे ही वापस आता है, वो एलिफ को नहीं पाता। वहाँ पर सिहाम बेहद परेशान हो जाता है और वो फौरन जिक्रिया को कॉल करता है। उसे बोलता है, मुझे पता था ये सारी साजिश बाबा की है, उसने ही एलिफ को उठवाया है। तभी वहाँ पर जिक्रिया हैरान और परेशान हो जाता है। सिहाम को बोलता है, सिहाम ये हरकत तुम्हारे बाप की जरूर है, लेकिन उसने कुछ अलग चाल चली है। तभी वहाँ पर सिहाम बोलता है, जिक्रिया मैं तुम्हारी बात समझा नहीं। जिक्रिया बोलता है, सिहाम मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ और तुम्हें सब कुछ बता देता हूँ। लाला एलिफ को देखकर उसके पास आता है और उसे बोलता है, ये लड़की बताओ आखिर मेरे बेटे के साथ तुम्हारी क्या दुश्मनी थी, जबकि मैंने तुम्हारा रेस्टोरेंट भी छोड़ दिया। एलिफ बोल रही होती है, मुझे छोड़ो, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है और तुम आखिर चाहते क्या हो। लाला उसे बोलता है, मैं तुम्हारी जान लेना चाहता हूँ, अगर तुमने सच ना बताया तो तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकती। तभी एलिफ मुस्कुरा रही होती है और उसे बोलती है, अगर सिहाम को ये बात पता चली कि हरकत तुम्हारी है तो तुम यहाँ से बच के हरगिज नहीं जा सकते। जिक्रिया सिहाम के पास आता है और उसे बोलता है, सिहाम आज यूसुफ गाजी लाला के पास गया था, जरूर उसने कुछ लाला को बोला है जिसकी वजह से उसने एलिफ को उठा लिया है। वहाँ पर सिहाम गुस्से से भड़क उठता है और वो जिक्रिया के साथ आखिर लाला के पास निकल पड़ता है। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें।